ओम शांति। 3 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। प्रतिदिन हम प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए रहता है। एक ही लिंक रहता है। उस लिंक को कॉपी करके आप ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो गूगल मीट खुल जाएगा। यदि आप नहीं खोल पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं या लिंक आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप इसी वीडियो जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिंक करके क्लिक करके आप पुनः मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और कोई सुझाव है हम सब के हित में तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी होलीएस्ट, सबसे ज्यादा पवित्र ऑफ द होली, पवित्रों में सबसे ज्यादा पवित्र। एक तो पवित्र होते हैं, परंतु होलीएस्ट ऑफ द होली जो पवित्रों में भी सबसे ज्यादा पवित्र है, उससे ऊपर कोई पवित्र नहीं, जिसे हम परम पवित्र कह सकते हैं। एक, ऐसे बाप की गोद में आए हो। जिससे ऊपर कोई पवित्र नहीं है। ऐसे बाप की गोद में आए हो। गोद में आना माना हम तो बाहर बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पर, ये गोद में कैसे बैठे? कौन बताएंगे? हाँ जी भाई जी। हाँ जी। गोद में अर्थात पालना में, सुरक्षा में, संरक्षण में। पालना में, सुरक्षा में, संरक्षण में। हम तो एमे बैठे हैं, कोई है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें? कैसे बैठे गोदी में? फिर वो दिखाई तो देता भी नहीं है। वो दिखाई देने से पार है भाई जी। दिखाई देने से पार है वो। जो दिखाई देता वो तो सत्य है ही नहीं, वो सब तो परिवर्तनशील है, असत्य है। सत्य बाप की गोद जो सबसे पवित्र है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जो पवित्रों में सबसे बड़ा पवित्र है, जिसको परम पवित्र कहते हैं, उसकी गोद में बैठे कैसे? गोद में आए कैसे? वैसे बनना पड़ेगा भाई जी। जब हम वैसा समझेंगे अपने आप को,
उस अवस्था को प्राप्त करेंगे तभी उसकी गोद में जा सकते हैं, जो वही परम अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? जो बाबा की गोद में जाके बैठ जाए। भाई जी, जो बाबा बोले वैसा ही करना। बाबा ने बोला और किया। बाबा क्या क्या करने के लिए कहते हैं? बाबा श्रीमत दे। बाबा कहने के लिए क्या कहते हैं? हम चलो उस पता तो लगे, हम वही फिर करेंगे। बाबा बोलते हैं कि आत्मा समझो, आत्मा समझ मुझे याद करो, बस मेरा कहना मानो। पहली बात है कि अपने को आत्मा समझो। मैं भी आत्मा हूँ, बिना शरीर का विदेही हूँ। अपने आप को विदेही समझ मेरी श्रीमत पर चल। जितना जितना मेरी श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना मेरे समीप आते जाएंगे। जितना समय तो मेरी श्रीमत पर चल रहे हो एक्यूरेट, तो आप गोदी में बैठे हो। जैसे ही आपने श्रीमत पर चलना रोक दिया, पर मत पर चलने लगे, तो मेरी गोदी से बाहर चले जाते। बाबा की गोदी में आना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। एक्यूरेट यदि हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम बाबा की गोदी में हैं। एक्यूरेट यदि हम शिव बाबा की मत पर नहीं चल रहे हैं तो हम बाबा की गोदी में नहीं। बाप की गोदी में आना ही पहली बात है। जिसको बाबा की गोदी में बैठने का आनंद आ गया वो उतरेगा नहीं, और जो उतर रहा है उसे अभी बाबा की गोदी पसंद नहीं, समझ में ही नहीं आई। पसंद तो हो जाए, समझ में ही नहीं आई। अभी उसने बैठने का आनंद लिया ही नहीं। स्वाद चख ले, बैठने का आनंद जिसको आ जाए वो उतरेगा नहीं। वो उतर रहा है तो अभी उसको आनंद आया ही नहीं। जान लिया होगा, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया। होलीएस्ट ऑफ द होली, ऐसे बाप की गोद में बैठना, गोद में आना, और वो अनुभव नहीं किया तो अभी गोदी में नहीं आए। इंफॉर्मेशन मिल गई है। इंफॉर्मेशन सबको दे भी सकता है, परंतु उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है, उसको एंजॉय नहीं किया है, उसका अनुभव नहीं किया है। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। सीधा आत्मा से बात कर रहे हैं। मनसा में भी पवित्र बनना है। एक भी संकल्प अपवित्रता का ना आए। एक भी संकल्प। फिर क्या बचा भाई जी? बचाना ही नहीं है कुछ। बचाना ही नहीं है कुछ, क्योंकि एक भी संकल्प यदि अपवित्रता का आता है तो अमृत के घड़े में एक बूंद जहर गिर गई तो वो अमृत का घड़ा ही जहर है। जहर में इतनी ताकत है, पूरा घड़ा अमृत का और उसमें एक बूंद जहर
उसे हम पवित्र नहीं कहेंगे, उसे हम अपवित्र कहेंगे। होलीएस्ट ऑफ होली, हम्म इसकी परिभाषा तो बहुत कठिन है भाई जी। अब जैसे पढ़ाई पढ़ाने वाला हम उसको कठिन कहें, कठिन समझें, आसान समझें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको वो ये जो पता आपने है। बोला, हाँ जी, आपने बोला अनुभव नहीं लिया जिसने उतर जाएगा, जिसको दूसरी जगह टेस्ट लगा वो वहां जाएगा, जिसको खून लग गया वो वो खून लग गया, आदमखोर, वो तो रोज छोड़ आदमखोर उतर का, नहीं सकता ना। आदमखोर जो होता है ना शेर, वैसा हाँ, वाला बोल रहा बाबा की। और किसी बिल्कुल जानवर का मांस अब उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो आदमी का बिल्कुल चाहिए उसको, बिल्कुल। मतलब खून लगना चाहिए फिर, हाँ, और कोई फिर बचा ही नहीं फिर। क्योंकि पवित्र नहीं बने तो बैठ नहीं सकते ना। नहीं फिर तो इधर उधर भागेगा ना, पकड़ में आए बैठेगा ही नहीं, वहां टिकेगा बिल्कुल ही नहीं ना, बिल्कुल, जो हम करते हैं दिन भर। क्योंकि हम बैच नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अनुभव में अभी कहीं ना कहीं कमी है, जो हम बोला बाबा करते हैं ना, की। इसके पैर में तो चक्री है, ये कहीं टिकता ही नहीं, हाँ, वो चक्री में फंसे ना हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उधर उधर टेस्ट अच्छा लगता है ना। हाँ बाबा एग्जाम्पल देते, हरियाई गाय। हाँ, गाय जो है ना, खेतों हिरेली में खाने हिरेली का का। उसको टेस्ट आ जाता है ना, वो घर वाला खाना नहीं खाती। वो जब टाइम आता है तो किला तोड़ करके भाग जाती है खेत में खाने के लिए, चाहे उसको डंडे पड़े, चाहे कुछ पड़े। कुछ भी पड़ जाए भाई जी। हाँ, तो यही हालत हम बच्चों की है कि बार बार बाबा गोदी में बिठाता है और भाग जाते हैं। थोड़ा सा मैं उधर टेस्ट करके आऊं, थोड़ा सा उधर टेस्ट करके आऊं। उधर माँ बैठी है, उधर पापा बैठे हैं, उधर बहन जी बैठी है, उधर वो बैठा है, उधर वो बैठा है। कहीं बच्चे हैं तो कहीं कुछ है। किसी दूसरे को मनमत परमत का संकल्प भी आया मनसा में तो पवित्रता खत्म। पहले बोला होलीएस्ट ऑफ होली, फिर बोल दिया मनसा में भी होली होली, बनना है। होलीएस्ट ऑफ होली तो शिव बाबा हो गया। हाँ मतलब पहले तो उस और गोदी में हमें भी अब पवित्र बनना है। तो पवित्र बनने का मतलब ही है कि एक भी संकल्प यदि अपवित्रता का आता है तो उसे अपवित्र कहेंगे ना, उसे पवित्र तो नहीं कहेंगे ना। तो फेंक दिया ना उसने फिर। हाँ, फेंक दिया सीधा। प्रश्न, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? जो होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों, पहले तो होलीएस्ट ऑफ द होली बाप था। अब प्रश्न के अंदर क्या आया है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चे, बच्चे भी जो पवित्रों में पवित्र हैं, का नशा और निशानियां क्या होंगी? सार में तो पवित्र कहा, परंतु पवित्रों में जो पवित्र हैं उनका नशा क्या होगा और निशानियां क्या होंगी, दो चीजें बतानी। उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद लिए, मीन्स होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद का अनुभव किया है। गोद लेना माना गोद का अनुभव करना। एक मिनट भी बाबा की गोद में कोई बैठा है, उसने एक मिनट का अनुभव किया है तब तो बैठा है। उसने अनुभव ही नहीं किया तो क्या बैठा है वो? एक मिनट बाबा की श्रीमत पर चलने की खुशी उसने पाई है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते, बाप हमारा होलीएस्ट है, 100% प्योर है, तो बाबा क्यों कह के आप जो है ना 99% बनो?
आप भी 100% प्योर देवता बनते हैं। जो 100% प्योर, होलीएस्ट 100%, क्योंकि उससे ऊपर तो जा नहीं सकते, 100% प्योर देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकता। एक भी संकल्प उनके मन के अंदर खराब ख्याल नहीं आ सकता। चाहे मन मत पर आए तो चाहे पर मत पर आए। वे खुशबूदार फूल होते हैं जिनका व्यवहार सबके दिल पर छाया रहता है, सबको सुख देने वाले। उनसे किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होगी। किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होगी। उनसे कोई, क्योंकि वो फूल हैं सबको सुख देने वाले, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता, विकर्म हो नहीं सकता। देह की स्मृति में कोई कर्म नहीं हो सकता। देह की स्मृति या आत्म विस्मृति में कोई भी काम नहीं हो सकता। आत्म विस्मृति हुई, अपवित्रता आई, देह भान आया तो विकर्म हुआ। इसलिए बाबा ने हाईएस्ट थॉट ही नहीं आए। थॉट आएगा तो आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, मुख बोलेगा। थॉट ही नहीं आएगा तो वो कर्म में भी नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म से पहले तो थॉट आएगा ना। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। अपने आप को जांच करना माना सुपरविजन। आप अपने सुपरवाइजर बन जाओ, आप अपने चौकीदार बन जाओ। और चौकीदार किसका बनना है? मन का। चौकीदार बनना है मन का। क्योंकि मन में संकल्प ही नहीं आए। ये आंखें वो देखें जो मेरी परमिशन है, ये कान वो सुने जो मेरी परमिशन है, ये मुख वो बोले जो मेरी परमिशन है, शरीर का एक एक अंग वो करे जो मेरी परमिशन। तब मैं हर परमिशन बाबा की श्रीमत पर दे रहा हूं, तब मैं पवित्र हूं। भाई जी क्या देखेंगे हम? जो बाबा कहेगा। बाबा कहता है आत्मा देखो, हम उसके शरीर को देख रहे हैं। कैसे देखें? हमें तो यही सब दिखेगा ना, ये फला आया। क्यों दिखा? हम पवित्र हो गए। बाबा यही तो कह रहे हैं ना कि आप सुपरवाइजर बनो। आपको यदि कुछ और दिखाई दे रहा है उसे हटाओ वहां से, हमें नहीं चाहिए ये। हमें तो आत्मा दिखाई देनी चाहिए बस। ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है? हटाओ इसको। अब सुरेंद्र भाई आए मेरे पास, भाई जी फलानी चीज चाहिए मुझे, उनके काम है कोई मेरे साथ। बाबा कहते तुम गृहिणी हो, तुम दाल को साफ कर रहे हो, दाल में किचड़ा दिखाई दे उसे बाहर निकालो बस। दाल दिखाई दे रही है, ठीक है,
जो किचड़ा दिखाई दे रहा है, जो उसमें वेस्ट पड़ा है, जो खराब पड़ा है, उसको निकालो। आप सुपरवाइजर का काम क्या है? जांचने का मकसद क्या है? एक एक संकल्प जो बाबा ने कहा है वही होना चाहिए ना। हमें बाबा मूल्यों में, कई मूल्यों में ये बात कह चुके हैं कि आप अपने चेकर बनो, जांचकर्ता बनो, सुपरवाइजर बनो, और सुपरवाइजर भी थॉट के बनो बस, और इधर उधर मत बैठो। क्योंकि आप आत्मा हो, आंखों के कानों के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ आत्मा हो, आप वहीं पर बैठो। जो कुछ आपके पास आए, यदि गलत आ रहा है उसे रिवर्ट कर दो, गो बैक। भाई जी आप तो सिंपल बता दो मुझे, दाल और कचरा तो समझ गया मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, सुरेंद्र भाई आए, मैं उनको गुड मॉर्निंग सुरेंद्र भाई बोलूं कि ना बोलूं? आत्मा को गुड मॉर्निंग, आत्मा को गुड मॉर्निंग। नाम ले रहे हो परंतु शरीर के साथ है, इसलिए आपने बुद्धि में रहे कि ये आत्मा को मैंने ओम शांति करना है, गुड मॉर्निंग करना है। बुद्धि में बड़ा क्लियर रहे। अब इसके लिए हमने चर्चा की, जैसे कि गाड़ी आ रही है, वो सुरेंद्र भाई की गाड़ी आ रही है सामने से, आपको पहचान है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, कलर ये है, सब कुछ है। आपने गाड़ी को पहचान लिया कि ये सुरेंद्र भाई की गाड़ी है, पर तो आप गाड़ी को तो नमस्ते नहीं करोगे ना। जब वो गाड़ी नजदीक आएगी, चाहे आप हॉर्न बजा के देखेंगे, हॉर्न बजाएंगे, तो आप पहले देखेंगे ना इसमें सुरेंद्र भाई भी बैठा है कि नहीं। शीशे में से सुरेंद्र भाई दिखाई देगा तो हॉर्न बजाएंगे। बेशक हम नहीं नहीं उतर सकते, नहीं कुछ कर सकते, परंतु हॉर्न बजाकर दूर से देखेंगे, हाँ सुरेंद्र भाई बैठा है, फिर करेंगे हॉर्न बजाएंगे। यदि कोई और चला रहा है तो उसको हॉर्न बजाएंगे, उसको क्या पता क्यों हॉर्न बजाया, और ना वो जवाब देगा हॉर्न बजा करके। मान लो आपने हॉर्न बजा भी दिया, वो तो ड्राइविंग कोई और कर रहा है, मैं उसके अंदर हूं नहीं, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई नहीं है। तो उस समय भाई जो जी, बिना देखे हॉर्न बजाया, तो वो हॉर्न देह देह को बजाया। दिखाते भाई हो तो जी, सुरेंद्र भाई ना भाई जी। बस भाई जी, सब कल की आपने मुरली देखने, में आपने अभी तक देखना नहीं सीखा, इसलिए आपको सुरेंद्र भाई ही दिखाई देगा। चिड़िया की आंख तो तब दिखाई देगी जब आपका निशाना चिड़िया की आंख में होगा। भाई जी, कल की मुरली में ही था कि सबको रिगार्ड देना है, लेकिन बुद्धि एक बाप की तरफ रहे। बुद्धि बाप की तरफ रहने का मतलब कि उनको आत्मा समझना है। यदि उनको हमने बेटा समझ लिया, बेटी समझ लिया, माँ समझ लिया, पति समझ लिया, पत्नी समझ लिया, देह के संबंध में दीदी समझ लिया, पड़ोसी समझ लिया, बाबा थोड़ा याद है। उसमें ये था कि रिगार्ड सबको देने की, राम राम कहेंगे तो उसको जवाब दो। भाई रिगार्ड देना है, परंतु समझना है बुद्धि में कि ये आत्मा है ना। मनसा में आज हाँ जी, वही तो बोल रही हूँ कि रिगार्ड देना है, लेकिन बुद्धि एक बाप की तरफ रहे। रिगार्ड, ध्यान बाप की तरफ रहने का मतलब यही है ना कि मैं बाबा की श्रीमत से देख रहा हूं। दूर से गाड़ी आ रही है, सुरेंद्र भाई की गाड़ी आ रही है, परंतु उसमें उसको चला कौन रहा है? मेरा तो उस आत्मा से संबंध है ना। मुझे नमस्ते तो तभी मिलेगी, हॉर्न तो तभी बजेगा जब आपका भाई होगा। मान लो कि कोई मेरा दोस्त चला रहा है उस गाड़ी को, और गाड़ी मेरी है बेशक, परंतु आपने हॉर्न बजाया, तो वहां से हॉर्न नहीं बजेगा, वहां से नमस्ते का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं। और आपने फिर जो हॉर्न बजाया वो मुझे देखे बिना बजाया।
क्योंकि आपने तो ओम शांति सुरेंद्र भाई को करनी है ना, भाई जी जिसको जो नयनन नहीं सने है वो कैसे प्रकट करेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे केवल। नहीं तो सुरेंद्र भाई बोल देंगे आपने तो मुझे देखा ही नहीं, आपने मुझसे बात ही नहीं। नहीं सुरेंद्र बात बोलोगे भी, मान लो मेरे इस शरीर मेरा है, परंतु इस शरीर में आत्मा कोई और है, तो नहीं हाँ मैं होगी ना समझ रहा बात। हूँ जी, मैं आपने समझ रहा सुरेंद्र हूँ, भाई को एक तो नहीं आत्मा किया को ना। देखना है मुझे, बॉडी को थोड़ी देखना, गाड़ी को थोड़ी देखना। हाँ, हमने आत्मा को देखना है। आपको आत्मा से जवाब तभी आएगा, आपने बॉडी देख करके पहचान लिया कि ये हमारे सुरेंद्र भाई का शरीर है। जैसे आजकल कितने भी स्कैम हो रहे हैं, मेरी ईमेल आईडी को हैक करके आपके पास मेल करेंगे कि आपका इतने पैसे भेज दीजिए, ये प्रॉब्लम हो गई है या मुझे समस्या है। आपके पास मेल तो मेरी आईडी से आई है ना, आप मेरे पास पैसे भेज देते हैं, वो तो उन्होंने जो लिंक भेजा है वो लिंक उन्होंने अपना भेज दिया है। मेल तो यही करते हैं ना। अब आपके कोई भी प्रियजन की, अपने जो बेटा हो कोई भी हो, उसकी मेल आए कि पापा मेरे पास 1 लाख रुपया इस लिंक पर भेज दो, ठीक है बेटा। हैकर तो यही कर रहे हैं आजकल सब, हाँ जी, हैकर्स तो यही कर रहे हैं हैकर आजकल, से यही फोन कर में रहा है ईमेल ना। पे जाता तो है। मतलब हमारा नुकसान हो गया ना, हम धोखे में आ गए ना। हमने बाहर देखा, हमने रियल को नहीं पहचाना ना। हमें यदि रियल पहचान होती तो हम ये धोखा नहीं खाते। यही माया धोखा देती है। माया और करती क्या है? माया, एआई और संचार साथी यही सब तो है लफड़े हाँ सब। जी। तो उससे पार कैसे पाए, यही तो समस्या है, यही तो मैं कैसे पहचाने उसको। पहचान तो सीधी सी है ना, कि हमें अपने आप को सुपरवाइजर बन जाए, जांच करने वाले बन जाए। अब यदि हमारे, आप देखेंगे कि हम किसी दाल को साफ कर रहे हैं, हमने उस दाल में से उसी दाल के रंग का ही कुछ ना कुछ किचड़ा पड़ा हुआ है, हमने उसको पहचानते हैं ना। फिर गृहिणी को पहचान होती है ना कि ये रॉन्ग है, इसको बाहर निकाल के फेंकना है, और वे उसे उठा करके बाहर फेंकती है। उसे वो दिखाई देता है जो इसमें से फेंकना है। मीन्स वो सबको पहचान रही है ना, बाकी सारे दाल के दाने पहचान लिए, केवल उसको पहचाना कि ये हमारे परिवार का नहीं है, ये हमारा नहीं है, उसे बाहर निकाल। ये बात है। जो भी संकल्प हमारा बाबा की श्रीमत के विपरीत आ रहा है, उसे रोकना है। स्टॉप, नो एंट्री। हम चेकर हैं, हम सुपरवाइजिंग कर रहे हैं। हमने उसको अपने अपने मन में वो संकल्प नहीं आने देना, वो दृश्य अपनी आंख में नहीं आने देना। बेशक लग रहा है कि हमारे सुरेंद्र भाई है कि गाड़ी है, परंतु उसमें सुरेंद्र भाई नहीं है। हॉर्न नहीं बजाना, पहचानो। बाबा ये चाहता है, पहचानो। गाड़ी से जवाब नहीं दो, शरीर से जवाब नहीं दो, आत्मा को जवाब देना है। उस आत्मा को देखो, जब आत्मा दिखाई दे तो उसको बात करो। जो काम जहां करना है वो वहीं करना है। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है, अपना सुपरवाइजर बनना है। हमने किसी और का सुपरवाइजर नहीं बनना है। मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरे व्यवहार से सबको खुशबू आ रही है, क्योंकि सभी मेरे हैं। और तुम्हें पहचानू तो सही ना, ये आत्मा है, ये दिखछलावा तो नहीं है। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। किसी में डूबना माना किसी की देह में डूबना ना। आत्मा में डूबे तो अच्छी बात है, परंतु उस आत्मा की विशेषताओं में आकर्षित नहीं होना, क्योंकि उससे
उसके अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं उनसे फालतू विशेषताएं शिव बाबा में है, और उसके पास जो भी विशेषताएं हैं वो शिव बाबा से कम है। आई है तो शिव बाबा से ही उसके पास आई है, परंतु उतनी नहीं आ सकती जितनी शिव बाबा में। तो क्यों नहीं मैं उसका बच्चा बनूं, क्यों मैं उसका मुरीद बनूं, क्यों नहीं मैं शिव बाबा का मुरीद बनूं? क्योंकि मेरी आंखें किसी और में डूब रही है ना, ये अपनी देह भी पर है। मेरी आंख अपनी देह में डूब रही है तो ये भी पर है। अच्छा, गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी तो वो भी तेरी गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये गीत बेशक फिल्मी है, गीत बेशक कैसा भी है, ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा। क्योंकि आत्मा है पतित पावन, तो अंत में कहेंगे वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहेंगे जब शरीर भी पावन मिले। क्वेश्चन है ये, इसको हमने क्वेश्चन बना दिया। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहेंगे जब शरीर भी पावन मिले। दो स्टेज है। दोनों समय पावन कहेंगे। किसका माइक हो क्यों बार बार? सैनी भाई ये बार बार माइक क्यों खोल रहे हो? पावन तो अंत में कहेंगे, अंत में पावन और शरीर पावन मिलने पर पावन, दोनों में अंतर कोई बता सकता है तो बताए। दोनों पावन में क्या अंतर है? एक सशरीर पावन है और एक बिना बिना शरीर का पावन। हाँ, तो क्या अंतर है भाई जी? जब अंत में मतलब जब घर जाएंगे तभी पावन बनेंगी। उस पावन बनने में और पर शरीर पवित्र होने में, पर शरीर पवित्र मिलने में, दोनों पावन बनने में क्या अंतर है? शरीर तो पावन तभी बनेगा जब आत्मा पवित्र बन जाएगी एकदम। दोनों में कोई अंतर भी तो होगा कोई। अंत में पावन तो कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। हाँ, अंत में पावन का मतलब है हर आत्मा पवित्र बनेगी, चाहे वो 1 नंबर वाली हो तो चाहे 100 नंबर वाली हो। मुक्ति मतलब कार्मिक अकाउंट बराबर। जब मैं आत्मा अपना सबके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर किया, मैं पवित्र बन गई। परंतु शरीर भी पावन मिले, वो तब मिलेगा जब मुझ आत्मा का 100% अकर्म का खाता होगा। यदि मेरे पास 100% अकर्म का खाता नहीं है तो मुझे पावन शरीर नहीं मिलेगा।
99% आत्मा पवित्र है तो उसको 99% पवित्र शरीर मिलेगा, 100% वाला नहीं मिलेगा। 98% पवित्र है तो उसको 98% पवित्र वाला शरीर मिलेगा, 100 वाला नहीं मिलेगा। नाइन्टी 99%, 98%, 80%, 70% हमारा अकर्म का खाता है तो हमें वो मिलेगा, उतना पवित्र शरीर मिलेगा। जितनी परसेंट मैं पवित्र आत्मा हूं उतना परसेंट पवित्र शरीर मिलेगा। अब हम अपना हिसाब लगा सकते हैं कि मैं कितने परसेंट पवित्र बनी हूं। ये बैठकर अपने आप को समझाने की जरूरत है, क्योंकि जितना मैं परसेंट नंबर लूंगी उतना ही परसेंट पवित्र शरीर मिलेगा ना। अभी तो पुरुषार्थी हैं, ये भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। बाप के पास आकर मरना होता है और मरने का मतलब होता है सिवाय बाप के मुझे कुछ भी याद नहीं, सारे भूल गए। जो मर गए मैं उनको क्या याद करूं, मुर्दों को क्यों मैं याद कर रहा हूं। ये सारी चलती फिरती लाशें, चलते फिरते मुर्दे, चलते फिरते शव, इनको मैं क्या याद करूं। हमारी आंखें खराब कर रहा है बाबा। इन सब चलते फिरतों को देखो, ये चलती फिरती लाशें हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं। आप कब्रिस्तान में घूम रहे हो, इन कब्रों से क्या प्यार करना। बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। आप शिव बाबा को छोड़ करके आप किसी और का कहना मान रहे हो तो शिव बाबा से के मर गए और आप दूसरे के बन गए। चाहे वो पति के बने, चाहे पत्नी के बने, चाहे माँ के बने, तो चाहे बाप के बने, चाहे बच्चों के बने, चाहे अड़ोसी पड़ोसियों के बने, तो चाहे दीदी के बने। किसी के भी बने, बस खत्म। सारी बात खत्म कर दी। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। जब दूसरे बाप के पास जन्म लेगा, क्या पिछले बाप के पास पूछने जाएगा या जाएगा पापा ये तो गरीब है, आप तो मेरे पुराने पापा हो, आप मेरे को कुछ खर्ची दे दो, 1 रुपया दे दो। जाएगा लेने के लिए, चाहे वो पंडितों को लाखों रुपया उड़ा रहा हो, उसको नहीं देगा। उसको याद ही नहीं आएगा कि मैं जाऊं। किसी को याद आ भी जाए तो कोई कार्मिक अकाउंट हो तो वो दे देगा, वरना भूत को नहीं देना। पंडित जी मेरे को कल बहुत एक सपना आया, वो आया, तो पंडित क्या कहता है, ठीक है पंडित जी को दे दो आप। मतलब ये एक हम ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा सा तरीका, कोई आके सुनाता, मेरे सपने में आके कहा है उसने कि ये खाने के लिए दे दो, तो पंडित जी को दे दो आप। उसके पास पहुंच गए।
उसने ये चीज मांगी है तो पंडित जी को दे दो, वो कार मांग रहा था तो कार भी पंडित जी को दे दो। हम लूटने के लिए बैठे हुए थे और बेचारे डर के मारे बताने भी ना आवे, कार मांग ली तो पंडित जी कहेगा कार मेरे को दे दो। पुरानी नई नहीं दे सकते हो, पुरानी दे दो, कोई बात। मतलब सपने में यदि किसी ने आके मर गया है, उसने सपने में आके परिवार वालों से कुछ भी मांग लिया तो वो पंडित को देना है। कितनी हमारी मौज थी, अब कहाँ फंस गए। रोजाना दुनिया को लूट रहे थे और यहाँ जो है ना मौज खत्म कर दी, मौज खत्म कर दी बाबा ने। ऐसी बातें बता के पुराना जमाना याद करना, माना ये भी ड्रामा में गलती है, क्योंकि अभी हम मरे नहीं, क्यों याद आया। ये भी ऐसे भाई जी आपको पंडित गाली देते होंगे मने मन में। हाँ, वो तो गाली देंगे। पंडितों के तो बहुत आते थे फोन। अभी तो पुराने उसमें तो मैंने बहुत पंडितों को डायरेक्ट बोला हुआ था। पंडितों वो जाके उनको पंडित लूटते हैं, पंडित धोखा देते हैं, मैं ऐसे शब्द जो है ना यूज किए हुए थे उस चैनल के अंदर। वो वीडियोस जो है ना भाई, मैं तो हर व्रत की कथाएं जितनी भी है मैं उनके हर व्रत की कथा में लिखा हुआ है, मैंने हर व्रत की कथा पर बनाया हुआ था। उसके लास्ट में लिखा हुआ होता था कि ना इतना कुछ पंडित को देना है, पंडित खुश तो भगवान भी खुश। तो जो भी उसको देखते थे और वो पंडित के पास जाएगी, क्यों ये पिंडदान करना, ये करना, वो करना, सारे जितने भी आडंबर थे उन सब पर मैंने वीडियोस बनाए हुए थे। तो वो तो पंडित तो फोन करते थे, भाई तू क्या है, पंडित है, कौन है तू? कहता है पंडित और दुश्मन है हमारा, तो हमारे धंधे को क्यों खराब कर रहा है भाई तू? बहुत गुस्सा होते थे। ये भी ऐसे है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो, जब मरते हो तब बाबा की गोदी में जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? सन्यासी। होली कौन है? सन्यासी। होलीएस्ट ऑफ होली बाप। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वे होली बनते हैं, इस दुनिया का सन्यास करते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली, तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली, 100% पवित्र बनाने वाला 100% पवित्र बनाता है। वो लोग घर बार छोड़कर होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वो है हद का सन्यास। वो होली बनते, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वे सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वे ज्ञान का सागर भी, प्रेम का सागर भी है, इंग्लिश में ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज और कहते हैं ना। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है। माया
बहुत तूफान लाती है। माया तूफान लाती है, जो है नहीं वो क्या तूफान लाएगी। वो सच से हमारी आंखें झूठ को सच बना देती। हमें ज्ञान की आंख से देखने की बजाय इन आंखों से, देह की आंखों से देखने के लिए मजबूर कर देती है। इन आंखों के द्वारा जो इतने समय से हमारी दृष्टि बनी हुई है, कानों के द्वारा जो सुनने की आदत बनी हुई है, संस्कार बने हुए हैं, वो हमें वापस उसी तरफ खींच लेते हैं। ये तूफान आते। थोड़ी देर तो परिवार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए ना। थोड़ा तो बाप बच्चों का, परिवार का कहना मानना चाहिए ना। अब कहना मानेंगे तभी तो प्यार होगा ना। कहना ही नहीं मानेंगे तो कैसे प्यार होगा, कैसे संबंध बनेगा। हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। अनहोलीएस्ट, अनहोलीएस्ट का क्या मतलब ले रहे हैं बाबा? कि जो बिल्कुल अपवित्र हैं, उनमें अभी आप होली बने हो, पवित्र बने हो। अपवित्र दुनिया में तुम पवित्र बने पड़े हो, परंतु बनना क्या है तुम्हें? होलीएस्ट इन द होली। अभी सारी दुनिया अनहोलीएस्ट है। अब उसमें हमने थोड़ी सी पवित्रता ली है, हमें जानकारी मिल गई है, थोड़ी देर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, परंतु ये है अंधों में काना राजा। ये बात समझ में आई है? अनहोलीएस्ट ऑफ होली। तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। अंधों में काने राजे। पर तो हमने बनना क्या है? सज्जा राजा। और सज्जों में बहुत जन्म के अंत में अब बाप आकर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। हम क्या बन रहे हैं? इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वे नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहां आए ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए? बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना आए ना हो। बदबू देह अभिमान को कहा जाता है।
बदबू किसे कहा जाता है? देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए, हिसाब किताब बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म हमारे से ना हो जाए जो खाता बन जाए, जो दिल को खाए। हमने गंदी नजर से देख लिया किसी को, अब हमारा वो बाद में दिल को खाएगा ना। जैसे ही बाबा की याद आएगी तो पहले मार खानी पड़ेगी। मार कैसे मारता है बाबा? जैसे ही बाबा याद आएगा, हमारे गलत काम हमें फील कराएंगे, गलती कर दी तुमने। जब गलती हो गई तो मार खाई। दिल अंदर खाता रहेगा। कई तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं नहीं सुधर सकता, मैंने बहुत देख लिया, मेरे बस की नहीं है सुधरना। छोड़ो ब्रह्मा कुमारी को। भक्ति ठीक है हमारी, उसमें कम से कम दिल तो नहीं खाता था। दुनिया की तरह रहो, खाओ, पियो, मौज करो। ये तो दुनिया से अलग है ब्रह्मा कुमारी वाले। इतने सख्त नियम तो ना होते हैं। ब्रह्मा कुमारी को छोड़कर चले जाते, ट्रेटर बन जाते। क्योंकि दुनिया वाले कहते अरे तुम तो भगवान के पास पढ़ने गए थे, तुम वापिस आ गए। कोई भगवान नहीं है, एवं ही ड्रामा है, बुद्धू बनाते। भक्ति मार्ग ठीक है। ज्ञान मार्ग को छोड़कर वो भक्ति मार्ग में से कब तक मार खाएं? एक तो रोज आना क्लास में आओ, पिटाई करता है बाबा। शीशा उठा के बैठ जाता है, देखो ये दाग है, ये दाग है, ये दाग है, ये दाग है। हाँ बेशक बताता है दाग मिटाने का तरीका क्या है, पर तू दाग तो रोज आना बताता है, हमारे दाग खत्म तो हो ही नहीं रहे ना, क्या करे? छोड़ो ब्रह्मा कुमारी। ऐसा उल्टा काम ना हो जाए जो दिल को खाए और खाता बन जाए, हिसाब किताब बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अब यदि हम अपनी गलतियां करते रहेंगे, उतने हमारे जन्म कम होते जाएंगे। जितनी पवित्रता कम होती जाएगी, उतना लेट हम पाठ बजाने के लिए आएंगे। शुरू में तो नहीं आ सकेंगे। हम अपनी आत्मा को देखना है कि हम देवी गुणों से भरपूर हैं। 100% देवी गुण अपने जीवन में धारण कर लिए हैं, तब तो 100% देवता वाले समय पर आएंगे। यदि हमने कम किए हैं तो उतना फिर लेट आना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहां सन्यासी कहां तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहां तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में,
रावण की प्रवेशता होती है, ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। समझ में आया? एक दिन बीता उसको पूर्णमासी नहीं कहेंगे। एक भी छोटी सी गलती की तो संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। एक छोटी सी लाइन तो कट हो जाएगी एक दिन में। सोलह कलाएं ही तो हैं। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जूं के माफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती हैं। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है। भाई जी, हाँ जी, इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से समझ सकते हैं पूरा, जो बाबा ने समझाया है। जैसे शुक्ल उजाला पक्ष है उजाली रात सतयुग। होती भाई है शुक्ल पक्ष कहा जाता है सतयुग त्रेता को, जी। और कृष्ण पक्ष कहा जाता है द्वापर कलयुग को। हाँ, शॉर्ट में इसको हम इस हिसाब से समझ सकते हैं, रोशनी कैसे। नहीं, शॉर्ट का नहीं है, ये कहानी अलग है। हाँ 16 कलाएं अलग है। एक शुक्ल पक्ष का मतलब है 16 कलाएं बढ़ने, एक एक कला बढ़ना हाँ, शुरू हो गई। पूर्णिमा की रात मतलब सत्योग हो गया ना पूरा, मतलब। भाई जी पूर्णमासी तो सिर्फ एक ही दिन की है, हाँ, एक सेकंड की है। 111 की है, उसके बाद 111 से भी ऊपर आओ, एक सेकंड। हाँ, 11 में भी 24 घंटे आ जाएंगे। 11 में भी 1 सेकंड। हाँ हाँ, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनते हैं तब कहीं। हाँ मतलब जैसे ही 100% बने 12 बजे तो अगला सेकंड कम हो गया अगले कल्प का। तो एक मतलब सेकंड कि कम हो गया। हाँ, मतलब बाबा कहने का मतलब यह है कि आप पूर्णमासी केवल तभी है, और जैसे ही एक दिन आया मोटे रूप से बताया तो उसको पूर्णमासी नहीं कहेंगे। आप यदि 100% पवित्र हैं तो होलीएस्ट हैं। आप यदि 99 हुए तो आप होलीएस्ट नहीं हो। मोटे रूप से कह देंगे राधा को होलीएस्ट, परंतु जब कृष्ण साथ आएगा तो होलीएस्ट राधा को भी नहीं कहेंगे। होलीएस्ट तो एक ही होता है। होलीएस्ट तो सिर्फ शिव बाबा है। वो तो एक ही है। हाँ, और शिव बाबा के बाद कृष्ण कहलाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो राधा नहीं कहलाएगी, क्योंकि होलीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वो एक के लिए आती है, दो के लिए नहीं आती। तो कृष्ण होलीएस्ट की हाइट को कैच करता है, परंतु फिर गिरना शुरू हो जाता है। शिव बाबा कभी नहीं गिरते, वो उसी पीक पर ही रहते हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज, बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चे। ओशन ऑफ नॉलेज आकर बच्चों को कहता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हैं, सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बनते हो और विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अपने से भी तुमको ऊंच बनाने वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब ऊंच पद पाना है जितना बनना चाहो उतना ऊंच पद पा सकते हो, पुरुषार्थ करो।
बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वे तो जैसे इनमें हैं ही, तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाते, तुमको आकर क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। अब तुम फिर औरों को भी पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, तो यहां कोई पतित आ ना सके, यहां कोई भी पतित आ नहीं सकता। होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। चर्च किसे कहते हैं? चर्च किसे? जहाँ क्रिश्चियन लोग जहाँ प्रेयर करते हैं जाके। हाँ, परमात्मा का घर, वो समझते हैं ये गॉड का घर है। चर्च ये समझा जाता है ये परमात्मा का घर है। जो पादरी है वो परमात्मा का बिचौलिया है। पादरी को सुनाना माना गॉड को सुनाना। और ये पादरी को बहुत अच्छी तरह से कुछ भी हो वो कभी किसी को रिवील नहीं करेगा, स्पष्ट नहीं करेगा। चाहे उसने पादरी के लिए ही नुकसान पहुंचाया हो, और यदि वो वहां जाकर बताता है तो नियम अनुसार वो पादरी उसे रिवील नहीं करेगा। उसने पश्चाताप कर दिया, उसने खत्म। क्योंकि ये चर्च की जो है ना, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपको आपसे कुछ भी गलत हो गया है, आप चर्च में जाएंगे, घंटा बजाएंगे, और उनका घंटा भी विशेष होता है। तो उस समय फिर पादरी जो है वह आकर पर्दे के पीछे बैठ जाएगा बस, और उसका फिर उनको संदेश मिलता है कि हाँ पादरी अब बैठ गया है, और इधर भी कोई नहीं होता इस पर्दे के पार, और उस पर्दे के पीछे भी कोई नहीं होता। लॉ के नियम, जो चर्च का नियम है। और उस समय वो अपने दिल की बात बता दे तो उसे क्षमा मिल जाती। वो अपने दिल की बात बता देगा कि मैंने ये पाप कर्म किया है, अब तुम्हारा पाप खत्म। मतलब वो ऐसा समझते हैं, जैसे बाबा कहते मुझे बता दो तो खत्म, ऐसे वहां भी ये बात है। और वो जाते हैं और वहां जाकर सुनाते, और वो सुनने के लिए। हाँ जी, कर्मों का फल तो भोगना ही है। ऐसे थोड़ी ना किसी का मर्डर कर दो और उसको बोल दो जाके तो हो जाएगा। हाँ जी, बात समझो कि किसी को ये समझा दिया गया है, वो करेगा ना, और करने के बाद वो अपने आप में फ्री हो जाएगा ना। वो तो दुख से फ्री हो गया ना। नहीं समझ में आया? क्योंकि जो चीज बताई, मेन बात मतलब ये तो एक बहुत अच्छी बात है ना। जो बात अच्छी है वो शुरू हुई तो अच्छी थी, क्योंकि पादरी पहले तो एक ही था फादर, अब भी एक ही होता है, वेटिकन में बैठता है। अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन पाप कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। गलती स्वीकार। अब आप खतरनाक बाप के पल्ले पड़ गए हो, तब तो कोई खतरनाक बाप था ही नहीं ना। उन अंधों को कुछ तो मिला कि हाँ जाएं हम वहां कहें, और वो स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त हो गया ना, कि मैंने गॉड को बता दिया, अब मेरे को क्षमा मिल गई। अब वो समझ करके सुधर जाए, गिल्ट में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए, बच तो गया ना। ये बात आती है। बात वो गॉड नहीं है,
परंतु वो मतलब बात जितनी अच्छी थी कि उस समय मतलब पादरी को एक ऐसी मतलब पद मिल गया कि उसने ऐसा करना है, तभी उसको पादरी बनाया जाता था। ऐसे पादरी नहीं बन जाता है। आजकल तो पादरी सारे बन जाते हैं, ठीक नहीं, परंतु पहले जो पादरी बनता था उसका बहुत टफ रूल होता था। अभी भी मैंने जो सबसे बड़ा पोप बनता है उसका आपने देखा है कि नहीं देखा, मैंने अभी देखा क्या मतलब कि जैसा उनकी न्यूज़ आई तो मैंने देखा, जो उनका पोप अभी डेथ हुई थी तो नया पोप कैसे बनता है उसके बारे में देखा कि उसको मतलब चुना जाता है। मतलब उसमें लगभग मेरे ख्याल से कुछ ही 30-35 लोग होंगे जो मतलब जो है ना इकट्ठे हुए, और उनके जो चुनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जो है ना टफ है, और वो सारे के सारे एक मेडिटेशन में चले जाते हैं, चाहे उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, और डिसीजन होता है, और वो डिसीजन उन्हीं के बीच में होता है और वही खुद करते हैं। उसकी जो प्रोसीडिंग है वो बहुत बहुत जो है ना वंडरफुल है। सर्वसम्मति से चुना जाता है, और वो भी यदि एक बार सर्वसम्मति नहीं हुई किसी के एक नाम के लिए तो दोबारा आप इतने घंटे योग में बैठेंगे बस, और उसके बाद फिर वोटिंग होगी, फिर नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर बैठो, फिर बैठो, फिर बैठो, और उसमें वोट देना होता है और एक को वोट पड़ना चाहिए। और 29-35 लोगों ने ही वोट देना है, और उन्होंने कैसे कैसे कब कब कौन जीता ये किसी भी बाहर तब तक वो बंद रहेंगे और वो इशारा करेंगे। उनके वो भी चिमनी पुराने जमाने की बनी हुई है, उस चिमनी से वाइट धुआं निकलेगा तो सबको समझ में आएगा कि हमारा पोप सिलेक्ट हो गया, नहीं तो उसमें से ब्लैक धुआं आता रहेगा। वाइट धुआं आया तो डिसीजन होगा कि पोप सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब यह है कि वो 35 जने जो होते हैं वो बड़ी बड़ी चर्च निश्चित है, उन चर्च के जो पोप पादरी होते हैं वही केवल सुनते हैं, जो इतनी ऊंची लेवल पर पहुंचे हैं, और वो उनमें से एक को चुनते हैं कि ये हम में से एक पवित्र है, ये हम सबसे पवित्र है, जिसको सारे एक्सेप्ट करते हैं कि ये पवित्र है, ये श्रेष्ठ है। और वो भी योग में जाकर के, ध्यान में जाकर के बैठते हैं और उसके बाद वोट करते हैं। फिर ध्यान में बैठेंगे, फिर वोट करेंगे, फिर ध्यान में बैठेंगे, फिर वोट करेंगे। और ये राउंड कितने समय चले, 4 दिन चले, 10 दिन चले, आपका मैंने नहीं देखा, परंतु थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं न्यूज देख रहा था कि इतनी बार हो चुका है, और मेरा इतना टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ था मुझे अब याद नहीं है। तो मतलब कहने का फार्मूला सिस्टम जो है ना वो यही है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, वो खाली चर्च है और ये होली चर्च है, पवित्र बाप का घर है, वो पतित विकारी बाप का घर है। चाहे वो पादरी है, पादरी जन्म तो विकार से लिया है ना, उसको उन्होंने पवित्र घर कहा है, चर्च कहा है, गॉड का घर कहा है, वो तो उन्होंने जिसको गॉड एक्सेप्ट किया है वो गॉड तो देहधारी है ना, ईसा मसीह को वो गॉड मानते हैं ना।
ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी धर ना सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए। यहां तो कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। अभी रखनी पड़ती है, होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझ जाएंगे, समझाएंगे। हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, वे आते ही हैं रजोगुण में। वे विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो, अभी तो तुम अच्छी चलन होती तुम्हारी, तो कभी तो तुम बहुत अच्छी चलन होती है, कभी फिर तुम्हारी ऐसी चलन होती है जो बाप का नाम भी बदनाम कर देते। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेगा। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन भी बड़ी अच्छी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं। बाप तो समझाते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो फिर बात में, नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर वो सतो रजो तमो में चला जाता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा था, पतितों में भी पतित, अनहोलीएस्ट, तुमको अब होलीएस्ट ऑफ होली बनना। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी ऐसी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं, बाबा कुछ नहीं कहेगा। आप पास होगे तो भी बाबा चुप रहेगा, फेल होगे तो भी बाबा चुप रहेगा। अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। फिर तो कोई होता ही नहीं ना। हाँ जी, फील तो कोई होता ही नहीं है, दिक्कत तो यही है। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें मर्तबे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत अच्छी देते हैं। कोई आए तो भेंट करके दिखाओ।
कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वे होली। इन लक्ष्मी नारायण को तो जन्म ही सतयुग में होता है, वे आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं, कहते हैं मां मेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो। जिसको तुम जानते हो ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं वो ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फखुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाए। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं। पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़े मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान ऑटोमेटिक सब चलन से मालूम पड़ जाता है। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनको बच्चे बने, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे जो कोई पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना। ये सब तुम बच्चों की महिमा है, फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान, ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान करने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भाव।
संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने की का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन बनाओ, डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना है, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारे। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।